सोनम वांगचुक कोई इंजीनियर नहीं है, ये एक चाइनीज एजेंट है। इन्होंने कोई आइस स्तूपा नहीं बनाया। इन्हें बाहर से फंडिंग आती है देश तोड़ने के लिए और इनको इन दीदी ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। फरवरी 2025 में गए थे ये पाकिस्तान, इस्लामाबाद। कांग्रेस फॉर्मर एमएलए के बेटे हैं। फंडिंग भी बाहर से आती है। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या सच में सोनम वांगचुक एक देशद्रोही हैं? क्या वो रियल लाइफ के हमजा अली मज़ारी के चाइनीज वर्जन हैं? कराची में तुम्हारे हैंडलिस्ट के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट फिर एवर इन सो ही विल टेक केयर ऑफ यू। 17 जुलाई 2026 बीजेपी का प्रोटेस्ट काफी जोरों शोरों से चल रहा था। सोनम वांगचुक 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। काफी क्रिएटर्स उनके सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसी दिन इंस्टाग्राम पर शिखा सिंह नाम की एक इन्फ्लुएंसर एक रील अपलोड करती हैं। इस रील में वो सोनम वांगचुक को पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती हैं और उन्हें डायरेक्टली एक चाइनीज एजेंट बताती हैं। तो साइंटिस्ट कहाँ से है भाई? चाइना फंडेड है। तो आइए जरा देखते हैं कितनी सच्चाई है इस वीडियो में। नाम पे 0 पेटेंट, 0 रिसर्च। तो साइंटिस्ट कहाँ से है भाई? चाइना फंडेड है, इनोवेटर नहीं, साइंटिस्ट नहीं। और आइस स्तूपा लद्दाख के इंजीनियर शेवांग नोरफाल जी ने 1980 में ये बना दिया था। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि सोनम वांगचुक साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर। सोनम वांगचुक की फॉर्मल क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुई है, इसलिए उन्हें इंजीनियर कहने के लिए कोई पेटेंट की जरूरत नहीं है। सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डेवलप किए, जैसे आइस स्तूपा और सोलर हीटेड बिल्डिंग्स। नोबेल प्राइज की वेबसाइट में उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन बताया गया है। हाँ, उन्होंने आइस स्तूपा पर एक पीर रिव्यूड रिसर्च पेपर में को ऑथर के रूप में भी काम किया है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी साइंटिफिक रिसर्च नहीं की है। सोनम वांगचुक प्राइमरली एक मैकेनिकल इंजीनियर और इनोवेटर हैं। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च भी की है, इसलिए उन्हें साइंटिस्ट कहना कम्प्लीटली गलत नहीं होगा, बट उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी इंजीनियर की है और उनके नाम पर पेटेंट नहीं है। ये कहना फैक्चुअली गलत होगा, क्योंकि बिना पेटेंट के भी इंजीनियर और साइंटिस्ट होते हैं। चाइना फंडेड है, इनोवेटर नहीं, साइंटिस्ट नहीं। और आइस स्तूपा लद्दाख के इंजीनियर शेवांग नोरफाल जी ने 1980 में ये बना दिया था। इस क्लेम में आधा सच है। शिवांग नोरफाल ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था, न कि आइस स्तूपा। उनका सिंपल आइडिया था कि सर्दियों में पानी को आइस के फॉर्म में स्टोर कर लो और जब स्प्रिंग में पानी की जरूरत होगी तो वो मेल्ट होकर पानी दे देगा। नोरफाल का आर्टिफिशियल ग्लेशियर और सोनम सर का आइस स्तूपा, इन दोनों का डिजाइन अलग है। नोरफाल ने आइस को मेनली जमीन पर हॉरिजॉन्टली जैसे स्ट्रक्चर में स्टोर किया, जबकि आइस स्तूपा एक बड़ा वर्टिकल आइस कोन होता है। नोरफाल ने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट पहले डेवलप जरूर किया था, पर सोनम वांगचुक के टीम ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका डेवलप किया, वर्टिकल आइस कोन, जिसे आइस स्तूपा कहा गया। कांग्रेस फॉर्मर एमएलए के बेटे हैं। 2007 में कांग्रेस ने इनकी एनजीओ पे एफसीआरए केस किया था। हाँ, ये सच बात है कि सोनम वांगचुक के फादर का कांग्रेस से पॉलिटिकल कनेक्शन रहा है, लेकिन कांग्रेस ने सोनम वांगचुक या उनके एनजीओ पर केस किया था, ये बात गलत है। एक्चुअली 2007 में लेह के डिप्टी कमिश्नर एमके द्विवेदी ने सेमकोल को, जो एक लद्दाखी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, जिसके चेयरमैन सोनम वांगचुक भी हैं, तो इसी सेमकोल को एक ऑफिशियल नोटिस भेजा गया था। ये नोटिस आप पढ़ सकते हो। इस नोटिस में सोनम वांगचुक और उनके एनजीओ के खिलाफ काफी एलिगेशंस लगाए गए, जैसे गवर्नमेंट लैंड पर इलीगल ऑक्यूपेशन, फंड्स के मिसयूज के एलिगेशन, गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटीज और चाइना से एलिज्ड कनेक्शन। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नोटिस में एलिगेशन लिखा होना और वही एलिगेशन कोर्ट में प्रूव होना, ये दोनों अलग चीजें हैं, और ये सारे एलिगेशंस अभी तक कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए। और हाँ, एमके द्विवेदी जिन्होंने ये नोटिस भेजा था वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, न कि कांग्रेस का कोई मेंबर। और हाँ, एक अजीब बात ये भी है कि ये नोटिस भेजने के बाद एमके द्विवेदी को उस पोस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ समझे दया? इसका मतलब है इसका मतलब 1982 में आंदोलन की शुरुआत भी एक विदेशी के साथ की थी। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बन गई, किसके अंडर? बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। और ये कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 1982 से। काम कब हुआ? अंडर बीजेपी गवर्नमेंट। एक सेकेंड, ये क्या बोला दीदी आपने? कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 1982 से। पर दीदी 1982 में तो सोनम सर ने कोई भी प्रोटेस्ट किया ही नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि शायद ये सोनम वांगचुक के फादर की बात कर रही हैं, तो उन्होंने भी 1984 में प्रोटेस्ट किया था। एक्चुअली सोनम वांगचुक के फादर सोनम वांग्याल 5 दिन के हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे, ताकि लेह के शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंडिजीनियस कम्युनिटी का स्टेटस मिल सके। फरवरी 2025 में गए थे ये पाकिस्तान, इस्लामाबाद। स्टेज था डॉन मीडिया का। वहाँ से आके 3 बयान दिए। चाइना आया तो लोग रास्ता दिखाएंगे लद्दाख से। राम जी ने सीता जी को बाजार में छोड़ दिया। गोरखा सोल्जर्स पर बोला कि वो चाइना के साथ मिल रहे हैं।
मतलब ये और नेशनलिस्ट है। देखो सोनम वांगचुक इस्लामाबाद गए थे जहां उन्होंने डॉन मीडिया के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ये कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज और साउथ एशिया के इन्वायरमेंटल इश्यूज पर था, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और कई देशों के एक्सपर्ट शामिल थे। वांगचुक ने इस कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज पर बात की। अब इसी पाकिस्तान विजिट और डॉन मीडिया के इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स काटकर इन्हें चाइना सपोर्टर बताया जाता है। पहला क्लेम है कि उन्होंने कहा था कि अगर चाइना आया तो हम उसको रास्ता दिखा देंगे। दीदी वीडियो बनाने से पहले थोड़ा रिसर्च तो कर लेती। एक्चुअली ये बात पूरी तरीके से गलत है। इन्होंने ये वर्ड्स किसी और के वर्ड्स को कोट करते हुए कहा था। ये ओरिजिनल वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आएँ तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। हम जान क्यों दें जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पुलिस की पूछताछ होने लगी। ये कैसे कहा है? मेरा तो ख्याल है कि दूत को मारने से, डोंट किल द मैसेंजर कहते हैं ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। उनका तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, आप समस्या का हल करें तो बेहतर होगा। अब दूसरा क्लेम, एक इंटरव्यू में सोनम वांगचुक ने कुछ ये कहा था। मैं तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। देखो ये ओरिजिनल क्लिप है एंड आई नो कि गॉड को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। इनको कोई और एग्जांपल दे देते हैं। अब तीसरा क्लेम देखो, सोनम वांगचुक ने कहा था कि अग्निवीर स्कीम के बाद गोरखा सोल्जर्स चाइना आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। और गोरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने जो भी कहा, इस क्लेम का कोई भी क्रेडिबल सोर्स या एविडेंस मुझे नहीं मिला। तो हाँ, यहाँ पर ही इज रॉन्ग। देखो सोनम वांगचुक के ऊपर जो फंडिंग के आरोप लगते हैं कि उनको फंडिंग बाहर से आती है, उनका लाइसेंस भी अब कैंसिल कर दिया गया है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस यहीं तक थी वीडियो पसंद आए जिसको एक लाइक कर देना।